अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूरिक एसिड की डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ पाए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर कौन सी एग्जैक्टली खुराक यूरिक एसिड के अंदर खाई जा सकती है, कौन सी खुराक से अवॉइड करना चाहिए, उस हवाले से बात करेंगे। यूरिक एसिड किसे कहते हैं, उसमें अलामात कौन सी आती हैं, उस हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई खुराक खाते हैं तो उस खुराक की ब्रेकडाउन के बाद कुछ हिस्सा प्योरिन्स के अंदर तब्दील हो जाता है और ये प्योरिन्स आगे जाके यूरिक एसिड के अंदर तब्दील हो जाते हैं। वो लोग जो यूरिक एसिड के अंदर ऑलरेडी मुब्तला हो, या वो लोग जो ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हो जिसके अंदर प्योरिन्स की मकदार ज़्यादा हो, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता यूरिक एसिड जैसे मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, जिसे हम गाउट या गिंठिया भी कहते हैं। इस गिंठिया के अंदर जोड़ों में ये यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, उसमें सोजश, दर्द और सर्दी जैसी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी खुराक की जिसके अंदर प्योरिन की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें सबसे पहली खुराक रेड मीट आ जाता है, यानी लाल गोश्त आ जाता है, जिसमें छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त भी है। इन दोनों के अंदर प्योरिन की मकदार ज़्यादा पाई जाती है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें यूरिक एसिड के अंदर मुब्तला कर सकता है। इसी तरह वो चीज़ें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मीठे की मकदार हो, हाई फ्रुक्टोज हो, उनके अंदर भी प्योरिन की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं। इनके अंदर प्योरिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आने वाले वक्तों में आपको यूरिक एसिड के अंदर मुब्तला कर सकता है। इसी तरह दोस्तों, सी फूड्स जिसमें केकड़ा, झींगा वगैरह आ जाता है, इसके अंदर भी प्योरिन की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, जो आपको आने वाले वक्तों में यूरिक एसिड के अंदर, या इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको यूरिक एसिड के अंदर, गेंठिए के अंदर मुब्तला कर सकता है। हरे पत्ते वाली सब्जियों के बारे में भी मिथ पाया जाता है कि ये भी यूरिक एसिड के अंदर खुराक नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि रिसर्च से कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई कि इन हरे पत्ते वाली सब्जियों के अंदर प्योरिन की मकदार ज़्यादा हो जो यूरिक एसिड के अंदर मुब्तला कर ले, इसलिए इसको बॉर्डर लाइन पे रखा गया है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब बात कर लेते हैं उस खुराक की जिसको आप यूरिक एसिड के अंदर बआसानी इस्तेमाल कर लेते हैं या इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, जिसके बारे में गलत मिथ पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लो फैट कंटेंट वाली तमाम अशिया आप बआसानी यूरिक एसिड के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली उनमें दूध हो और दही हो, उसकी बलाई उतार के आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, तमाम फ्रूट्स, तमाम सब्जियां आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको लो यूरिक एसिड को कम करने के अंदर भी फ़ायदा देती हैं और उसके साथ साथ आपके यूरिक एसिड को ज़्यादा भी नहीं करती। इसी तरह डिफरेंट नट्स हैं, उनकी मुनासिब मकदार, इसी तरह अंडे हैं, उनकी मुनासिब मकदार भी आप इस्तेमाल यूरिक एसिड के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।